पाकिस्तान के मशहूर मॉडल स्टार और अदाकार रईद आलम ने मिस्टर यूनिवर्स फैशन मॉडल साल 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि नासिर खान ने बीच फिजिक में गोल्ड मेडल लिया है और इसमें मास्टर मेन फिजिक में भी कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। ये दोनों हीरोज़ भी आज हमारे मेहमान हैं, तो चलें उनसे बातचीत करते हैं। नासिर साहब ने हमें पहले ज्वाइन किया है, रईद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रईद। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद, माशाल्लाह से ज़बरदस्त आप मिस्टर यूनिवर्स फैशन मॉडल मुंतखब हुए हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया, इनवाइट किया। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का परचम जो है वो इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे मुल्कों के बीच में सरबुलंद किया है। अच्छा, बाय द वे, जब आपको ये अनाउंसमेंट हुआ कि आप जीत गए हैं और आपने परचम बुलंद किया पाकिस्तान का इतने सारे परचमों के दरमियान में, तो उस मोमेंट पे जो आपकी फीलिंग थी, मैं चाहूँगी वो अगर आप थोड़ी एक्सप्रेस करें हमारे सामने तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे तो ये फीलिंग जो है वो आप किसी को एक्सप्रेस कर नहीं सकते। बहुत ही एक यूनिक फीलिंग होती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस वक्त आप फील क्या कर रहे होते। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि मैं विन कर गया हूँ, पाकिस्तान विन कर गया है, तो बिलीव मी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद और इसमें इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर बहुत टफ होता है और बहुत टफ रूटीन के बाद जब आपको कोई गोल अचीव हो जाता है तो इट्स अ ऑनर और अल्लाह का ताला का बहुत शुक्र है। चलें, आपकी रूटीन टफ क्या थी, आपने कैसे मेहनत को अचीव करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। नासिर साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। तो नासिर साहब, क्या आपके जज्बात थे जब आपको ये पता चला कि आप बीच फिजिक के मिस्टर बन गए हैं और ये मुकाबला इसमें आपने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लिया है? क्या आपके जज्बात थे उस वक्त? मैं उस वक्त ये खुशी जो इस वक्त से पहले कंपटीशन लड़ा था इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए, मैं वैसे भी रेसलिंग करता हूँ, लेकिन मुझे ये खुशी जो पाकिस्तान के लिए की है, ये खुशी अनबिलीवेबल है। इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अल्फाजों में। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि बीच फिजिक का ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे इस टाइटल के हवाले से थोड़ा सा इस टाइटल के बारे में बताएंगे, किस तरह का टाइटल है ये? बीच फिजिक के अंदर आपकी बॉडी जो होती है बिल्ड, जो मॉडल टाइप होती है, उसमें बहुत मैसिव बॉडी बिल्डर आप नहीं होते। आपके एब्स क्लियर होते हैं, आपके अंदर उसके अंदर जीन्स पहननी होती है और शूज होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ अपर बॉडी शो होती है। आपने जीन्स के साथ उसमें थोड़ा आपने अपर बॉडी दिखानी होती है। ये बीच की जो बॉडी होती है, जो पूरी दुनिया में एब्स क्लियर होते हैं, शोल्डर, ट्राइसेप, बॉडी का बहुत मस्कुलर वो होता है। सही। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितनी मेहनत की बॉडी को ऐसा बनाने में। उससे पहले रईद भी हमारे साथ हैं और वो भी मिस्टर यूनिवर्स हैं। तो रईद, आप बताइएगा आपका रूटीन क्या था, कब से आपने काम शुरू किया, फिर आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे किया? ऑलमोस्ट तकरीबन ये 6 महीने की मेहनत थी। मेरे जो कोच हैं वलीद, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कंपटीशन, तो और ये पाकिस्तान की तरफ से तुम्हें हम चाहते हैं कि तुम पाकिस्तान की तरफ से खेलो। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस 6 महीने के अंदर मैंने नमक, सॉल्ट, आपका शुगर, आपके कार्ब्स एक तो कैलकुलेटेड होते हैं, साथ ही साथ शुगर और कार्ब्स जो है वो शुगर और सॉल्ट जो है वो मेरे टोटली आखिर के 1 महीने में बंद भी था, हाँ। ताकि स्किन ठीक अच्छी हो। और ये मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल नहीं है। आपको कुछ बीमार बीमार अपने वाली फीलिंग नहीं आई कि शायद मैं बीमारों को बाज़-औक़ात, वैसे तो अल्लाह ताला सबको सेहत है, इस तरह का खाना मिलता है कि जनाब आपको नमक भी नहीं मिलेगा, आपको चीनी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप हाइपरटेंशन और शुगर दोनों का शिकार हैं। एक्चुअली अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और वरना आप अचीव नहीं कर सकते। सही। तो आपको मोटिवेट किस चीज़ ने रखा? मतलब ज़ाहिर है एक तो ये टाइटल था कि जो आपको जीतना था, आपका टारगेट था। इसके अलावा हाँ, दरमियान में कभी अगर डीमोटिवेशन फील हुई तो आपने उसको कैसे कवर किया? डीमोटिवेट मैं बिल्कुल बीच में डीमोटिवेट हुआ, लेकिन मेरी वाइफ, मेरी माँ और मेरा बेटा, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है और साथ साथ मेरा कोच। लेकिन जब वो पाकिस्तान का जब नाम आता है ना, पाकिस्तान के जज्बे के लिए नाम आता है कि पाकिस्तान का सर बुलंद करना है, तो ऐसा मौके लाइफ में आपको बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे पास यही एक मौका था कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं।
ज़बरदस्त, बेहतरीन, यही जज्बा चाहिए। अच्छा, अब नासिर साहब आप भी ज़रा बताइएगा अपनी जर्नी के हवाले से, आपने कहाँ कहाँ अपने मुंह पे टेप लगाया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा और मुझे इस मुकाबले में जनाब जीत के आना है, गोल्ड मेडल तो लाना है। बेसिकली डाइट जब आप करते हैं तो आपके मूड सही होते हैं और आपकी जो है ना, आप किसी से बात सही तरीके से नहीं करते, सब चीज़ जब रोकी जाती है बिल्कुल और सही कहा। आप कहते हैं कि मेरे पास सारी अल्लाह की नेमतें हैं और मैं नहीं खा रहा, तो मैं तो वो जगह ही सारी चेंज कर देता था, सब दोस्तों को बोलता था कि भाई ना तो मेरे सामने कुछ खाना है ना मैंने आना है। तो उस वक्त बॉडी के और माइंड का कंडीशन ऐसा होता है कि घर वालों को या नौकरों को भी बोलते हैं कि भाई हमसे एक से दूसरी बात नहीं करना, उल्टा चल रहा होता है। तो अच्छा, वैसे बाय द डाइट वे मुझे एक बात बताइएगा नासिर साहब कि जब ये क्रेविंग्स होती हैं तो फिर कैसे आप खुद को मतलब रोकने की कोई टिप्स तो दें ना नाज़रीन के लिए। जब माशाल्लाह आपने इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनाई है कि आप मिस्टर मतलब बीच फिज़ीक ही बन गए और गोल्ड मेडल आपको मिल गया, तो कोई इसके पीछे जो राज एक है कि कैसे आप खुद को मोटिवेट भी रख सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को रोक सकते हैं, कैसे आप लगन के साथ टारगेट अचीव करते हैं? बेसिकली मैंने अपना रूटीन ऐसा किया हुआ था कि मॉर्निंग में भी जिम जाता था, वहीं टाइम स्पेंड करता था। दोपहर के जो कुछ घंटे होते थे उसमें थोड़ा आराम करता था, फिर शाम में भी जिम में होता था। या तो लोगों के साथ जो है ना अपने आप को इंटरेक्शन में रखता था कि माइंड के अंदर ज़्यादातर भूख का, खाने का और मील के अंदर ये मसला, अगर आप इसको स्किप मील की बजाय छोटी मील लें, मतलब शॉर्ट मील लें 2 आवर्स में, तो पोर्शंस ले तो आपको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होती। इतना क्रेविंग जब होती प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप तो माशाल्लाह से किचन से ही 12 घंटे दूर रहे तो फिर आपके लिए तो कदरे आसान हो गया क्योंकि जिम में वक्त गुजारा आपने। अगर आप बढ़ाते हैं ना भूख सही के बीच में, डाइट के बीच में, तो वो आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखता है, आपकी ज़्यादा भूख नहीं लगती। सही। अच्छा चले, मैं अब आती रही आपकी तरफ, मुझे बताइएगा आप माशाल्लाह मॉडलिंग भी कर रहे हैं, तो अभी तो जो टाइटल आपको मिला है इसमें भी आपको काफ़ी ज़ाहिर है अप्रिसिएशन भी मिलेगी और यहाँ मदद भी मिलेगी इस टाइटल के बाद। तो आगे आपके क्या प्लान्स, क्या है, क्या करना है इसके बाद? डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉडलिंग करनी है मुझे और प्लान तो जितनी भी आप वैसे तो आप जितनी प्लानिंग कर लो अपनी लाइफ के लिए, लेकिन होता वही जो अल्लाह ताला चाहता है। बेस्ट यही है कि आगे इंटरनेशनली जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं फैशन मॉडल्स के, वो उससे पार्टिसिपेट करूं और यूं ही एक जो जज्बा जो पैदा हो गया है उससे जिंदा रखूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। अच्छा नासिर साहब, आपके क्या प्लान्स हैं, आपको अब नेक्स्ट क्या करना है? मुझे इंशाल्लाह अपकमिंग इवेंट है एक आफ्टर 6 मंथ, अभी लॉन्ग पीरियड है इसमें, तो मैं बहुत अच्छी, अभी तो मेरे लिए ये 21 तारीख की जो डेट थी कंपटीशन की, हमारी चांद रात थी। मतलब कंपटीशन किया और हमारी डाइट खुल गई है, तो ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 kg वेट तो बढ़ा चुका हूँ इस 4-5 दिन के अंदर। तो अभी हमने गेनिंग करना है पूरे 3-4 महीने दोबारा, सब ओपन डाइट हो गई है, तो आराम से सब खाऊंगा पीऊंगा, मजे सही, करूंगा। ज़बरदस्त उसके बाद ज़बरदस्त। अच्छा कंपटीशन मुझे जो करेंगे। मुझे ये बताएगा कि ये टाइटल्स जो हमने अभी सुने हैं, मास्टरमैन फिज़ीक और बीच फिज़ीक, इनमें क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह जज किया जाता है इस मुकाबले में और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इनाम मिलता है या टाइटल मिलता है, कुछ बताएंगे इन मुकाबलों के हवाले से? देखिए पॉइंट्स होते हैं, अगर जज 5-6 जज बैठे होते हैं, वो पॉइंट्स चेक करते हैं, बाइसेप का, चेस्ट का, लेग का, बॉडी, बाकी आपकी जो पोजिंग होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि आप स्टेज पे आते हैं लोगों के सामने किस तरह बॉडी एक्सपोज करते हैं, वो एक एक मसल जो आपकी बॉडी के अंदर है वो कैसे बाहर आता है, लोगों को नजर आता है, तो इसके पॉइंट्स होते हैं सारे ज़्यादातर। अच्छा कभी कभी उसके बॉडी पॉइंट्स। की पोजिंग अच्छी नहीं होती, कभी कभी पोजिंग बहुत अच्छी होती है, बॉडी अच्छी नहीं होती, तो सब चीज़ों को वो लेके चलना पड़ता है, तो कहीं जाके फिर जज आपको पोजीशन देता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मैं रही जब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे आप बताएंगे अपने इस कॉन्टेस्ट के हवाले से कि आपके साथ और कौन कौन था और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हो इस मुकाबले में क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से फैशन मॉडल को चूज़ किया जाता है, उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए? फैशन मॉडल का क्राइटेरिया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो तो उसमें आपकी स्किन काफ़ी डैमेज होती है, आपके फेस काफ़ी अंदर चला जाता है। लेकिन जब आप फैशन मॉडलिंग कर रहे हो, फैशन मॉडल के लिए पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी फिजिक तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। आपके एब्स कौन क्लियर कौन होने सा चाहिए, मसल प्रोमिनेंट होना चाहिए? आपके हाँ बिल्कुल, आपका फैट परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके स्किन, आपके हेयर, आपके लुक्स, ये सब कुछ आपके फ्रेशनेस, आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फैशन मॉडल एक कंप्लीट पैकेज होता है।
सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपको लगे कि आपके सामने कोई मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है अपने मुल्क को और अपने फैशन को। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा डाइट प्लान आप लोग क्या फॉलो करते हैं, और मतलब इस मुकाबले से पहले जो मतलब कुछ घंटे होते हैं क्या उसमें, मैंने अक्सर देखा है कि मॉडल्स को जनाब हम ये तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम सिर्फ पानी पी के जाते हैं कि हमें मसल्स दिखाने होते हैं, बॉडी दिखानी होती है, कुछ बताएंगे? पानी ड्रॉप हो जाता है, आखिर के 2 दिन पानी ड्रॉप होता है। बिल्कुल नहीं पी सकते आप पानी। सही। और खाने पीने में क्या क्या, मतलब ठीक है आपने बताया वाइट जो शुगर है या वाइट सॉल्ट, ये दोनों तो माइनस की आपने 6 महीने, खाते क्या थे आप? वो लड़के जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो मॉडल बनने के ख्वाहिशमंद हैं, वो बिल्कुल के जानना चाहेंगे कि जनाब हम भी तो अपनी रूटीन कुछ बनाएं। लास्ट के 3 महीने जो थे वो बिल्कुल कैलकुलेटेड था। 400 ग्राम चिकन से, और आपके अगर राइस जो मैं 3 महीने पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, राइस जो लेता था वो 200 ग्राम राइस लेता था, वेजीज लेता था साथ साथ, और कोशिश करता था विटामिन सी का यूज़ रखूं ताकि फेस मेरे डल ना हो, स्किन मेरी ख़राब ना हो। और साथ ही साथ आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद आपको, आपकी बॉडी का रेस्ट, आपका 8 घंटे का सोना, आपकी बॉडी को रेस्ट, आपका ऑन टाइम मील लेना, ये सब मैटर करता है। यानी ये कंप्लीट पैकेज होता है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर मिस कर देंगे तो आपकी बॉडी वो रिजल्ट नहीं देगी जो आप चाहते हो, जो एक नीड होती है बॉडी की या आपकी फेस की या फैशनेस की या एक फैशन मॉडल की। सही। अच्छा, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं ना, उनको भी बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी शौक है, तो उनके दिल में ना बहुत सारे सवालात जो है ना वो उछल के आ रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि फोटोशूट से पहले क्या, मतलब उसमें भी कोई आपका होता है कि जी पानी बंद किया हुआ है, पहले शूट हो जाएगा, बॉडी फैट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? और दूसरा, ये हर साल ये इवेंट होता है, ये भी बताइएगा। जी, ये हर साल, बिल्कुल ये हर साल इवेंट हो रहा है पिछले 2 साल से GPPI। और आपको डिपेंड करता है कि आपकी शूट किस किस्म की है ना। बाज़ औक़ात आपको आपकी बॉडी की नीड होती है, बाज़ औक़ात आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बॉडी बिल्कुल स्लिम दिखनी चाहिए जो आप वार्डरोब पहन रहे होते हो। डिपेंड करता है कि आपकी शूट किस नौयत की है। मैं बहुत दफ़ा मैंने अपना वेट गेन भी किया है, बहुत दफ़ा मैं अंडर वेट भी किया हूँ, बीच में भी रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपटीशन के लिए और किस फोटोशूट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। सही। अच्छा नासिर साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए, मुझे ज़रा आप अपना भी तो बताइए। वैसे तो कोई भी शौक जो है वो सस्ता नहीं होता, ज़ाहिर है पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिम जाओ, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करो, अच्छी खुराक लो। तो मुझे अब ज़रा अपने बारे में बताइएगा कि आप लोग किस तरह तैयारी करते हैं और आपका इसके अलावा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? मेरा वैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है अपना। बस फिर आप तो शेफ को ऑर्डर कर देते होंगे कि आज मेरे लिए क्या बनेगा डाइट में? एग्जैक्टली मेरे रेस्टोरेंट से डाइट बन के आ जाती थी डेली की। इसमें चिकन होता था, स्टेक होता था, ये बॉइल्ड वेजीज होती थी, और अंडे तो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा भाई बोलता कि तुम इतने अंडे खाते हो, इतने तो सारे होटल वाले नहीं। तो कितने अंडे खाते थे वैसे आप एक दिन में? एक दिन में कभी 3 दर्जन, कभी 2 दर्जन, बस वो उसके साथ में हमारे 3 दर्जन अंडों की सफेदी, मतलब जर्दी हम नहीं खा सकते, जर्दी तो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एग वाइट हम खाते हैं। अच्छा, एग वाइट 3 दर्जन अंडों का एग वाइट? नहीं, एक साथ नहीं खा सकते, ये डिवाइड होते 6 से कर। 6 सुबह एक्सरसाइज से पहले 4 करने, एक्सरसाइज के बाद फिर 8 करने, फिर दिन में। बस मेरा ख्याल है कि आप रेस्टोरेंट के साथ एक पोल्ट्री फार्म जो है ना वो भी बना लें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। अब तो अंडे भी काफी महंगे हो गए हैं। ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर चिकन होती है, वो स्टीम आपको खानी होती है, टिक्के या बारबेक्यू ग्रिल में। सही। अच्छा नासिर साहब, मुझे असल में आपकी आवाज़ कुछ रुक के आ रही है, दैट्स वाई थोड़ा सा इंटरप्शन भी शायद हो रहा है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। ऑफ सीजन जो डाइट आपकी है कि जब आपको पता है आपने किसी मुकाबले में नहीं जाना, तब आप डाइट क्या लेते हैं? तब तो ओपन डाइट होती है, तब तो समझा आप स्विमिंग पूल में कूद गए, तब आप सब कुछ बिरयानी, निहारी, हलीम सब कुछ चलता है। इसमें ज़रा क्लीन ये रखना पड़ता है कि शुगर आप नहीं लें और रोटी नहीं खाएं। इन 2 चीज़ें आपको खराब करती हैं आपकी बॉडी को। सही। तो उसके अलावा चावल वगैरह कुछ भी खाता है नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको एक बार फिर से ढेर सारी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान से बाहर जाकर हीरो हैं आप हमारे। तो और रईद में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और आप दोनों इसी तरह मेहनत भी करते रहें और अपने आप को संवारते रहें, लोगों को इंस्पायर करते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।